Good morning, students. Today I am going to teach you movements, which is prescribed for class 9th. In this book, I am teaching you the first lesson. In the previous class, I taught you the first lesson, the lost child, and today I am going to start the next paragraph. Open at page number 2 and let's see what happens to the lost child. What does the child do? Where is he lost? These are the questions to be answered. तो जैसा कि हम जानते हैं, वो छोटा बच्चा अपने माता और पिता के साथ मेला घूमने जा रहा है। रास्ते में कई तरह की चीज़ें मिल रही है। फिलहाल वो सरसों लगे हुए खेत को पार कर रहा है। खेत में लगे हुए सरसों के पौधे और फूल एक खूबसूरत दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. रास्ते में ये छोटा बच्चा देखता है कि ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह एकमात्र उड़ते हुए काले भंवरे अथवा तितलियाँ जो फूलों के रस के चाह में इधर से उधर भटक रही हैं, उनको ड्रैगन फ्लाइज का झुंड रोकता है, रोकने की चेष्टा करता है। The child followed them in the air with his gaze. ये लड़का टकटकी लगा करके उनको देखता है और हवा में ही उनका अनुसरण करता है। Till one of them would steal its wing and rest and he would try to catch it. ये लड़का ड्रैगन फ्लाई के समूह को अपलक निहारता है। इसके बाद वो प्रतीक्षा करता है कि ड्रैगन फ्लाई के समूह में से कुछ ड्रैगन फ्लाई बैठ जाएं ताकि वो उनको पकड़ सके। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही ये बच्चा ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने का प्रयास करता है, ये पंख फड़फड़ा करके उड़ जाते हैं अप इनटू द एयर, सीधे हवा में। When he had almost caught it in his hands, पहले तो ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा किसी ड्रैगन फ्लाई को पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ ड्रैगन फ्लाई तक पहुँचते ही ड्रैगन फ्लाई उड़कर भाग जाता है। Then his mother gave a cautionary call, come child come. तब उसकी माँ उसको सतर्कता भरी आवाज़ देती है, बेटा जल्दी से आ जाओ वरना पीछे छूट जाओगे। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. पहले तो ये बच्चा माता पिता के आदेश का पालन करता है और खुशी खुशी दौड़ते हुए उनके पास चला जाता है और कुछ देर तक उनके साथ साथ ही चलता है। लेकिन इसके बाद ये बच्चा पुनः एक बार माता पिता से पीछे छूटने लगता है। इसका कारण है कि फुटपाथ पर जो पौधे लगे हुए हैं उससे तरह तरह के छोटे छोटे रंगीन कीड़े निकल रहे हैं और ये कीड़े इस बच्चे को आकर्षित कर रहे हैं, वो उनको पकड़ना चाहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये बच्चा पुनः माता पिता से पीछे छूटने लगता है। कम चाइल्ड कम,
His parents called him from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. ये बच्चा पीछे छूट जाता है। इधर इस बच्चे के माता पिता जो आगे बढ़ जाते हैं, सामने एक बगीचा में जाकर के कुएं के मुंडेर पर बैठ जाते हैं और वहीं से अपने बेटे को आवाज़ देते हैं कि बेटा तुम पीछे छूट रहे हो, जल्दी आ जाओ। He ran toward them. माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बच्चा दौड़ करके उनके पास जाता है। A shower of flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही ये बच्चा उस बगीचे में जहाँ उसके माता पिता बैठे हुए हैं वो प्रवेश करता है, ऊपर से फूलों की पंखुड़ियाँ गिर पड़ती हैं। And forgetting his parents, he began to gather the remaining petals in his hands. और इसके बाद ये बच्चा भूल जाता है कि उसके माता पिता वहाँ बैठे हुए हैं, वो गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियों को समेटने में लग जाता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" इसी बीच उस बच्चे को वाइल्ड पिजन या हिंदी में जिसे हम पंडुक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डफ भी कहते हैं, उसके बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये बच्चा दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचता है और कहता है देखो देखो डव है, यानी कि पंडुक है, पंडुक है। द रैनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और फूलों की पंखुड़ियाँ जिनको वो समेटता उसके हाथ से छूट करके गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, उसके माता पिता कहते हैं बेटे जल्दी आ जाओ। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और उसके बाद उसके माता पिता उसको समेटते हुए उस बच्चे को जो बनियान ट्री के चारों चक्कर काट रहा है उसको लेकर के संकीर्ण और घुमावदार गलियों से हो करके उस बच्चे को मेले के पथ पर ले जाते हैं और सब आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। थैंक यू। टुडेज क्लास इज़ ओवर।